गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा आज का जो टॉपिक है वो 9th क्लास के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। और हमारी देखिए कि जो हमारा जो लेसन स्टार्ट था वो था दो बैलों की कथा। इसके हम 6 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे कि देखिए कि क्या बताया गया है 7th पे। क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और समाज के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आम आदमी यानी कि किसान और पशु के बीच में कैसा संबंध बताया गया है लेसन में। तो देखिए क्या बताया गया है। कहते कि पशु आरंभ से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास में मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब जैसे जैसे हम उन्नति करते गए हैं तो ऐसा नहीं है कि मानव ने पशुओं को छोड़ दिया है। उन्होंने पशुओं का पूरी तरह से क्या किया है, लाभ उठाया है। किसान के लिए तो पशु वरदान है, क्योंकि आपको पता है कि किसान क्या है, हल चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है, पशुओं का प्रयोग करता है। और पाठ में छुरी हीरा और मोती से बहुत स्नेह करता था। वह अपनी आंखों से उन्हें दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। मतलब किसान जैसे अपने रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते हैं ना, वे पशुओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु भी स्वामी के लिए जी जान देने को क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। इस प्रकार ये क्या है, संबंध बताया गया है किसके बीच में, किसान के बीच में और पशुओं के बीच में। आगे देखो, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती ने ये लाइन कही थी। इससे उसकी क्या विशेषता पता चलती है। इससे ये पता चलता है कि मोती एक परोपकारी व्यक्ति था, परोपकारी पशु था। वह क्या है, दूसरों के बारे में सोचता था, दयालु था। मुसीबत के समय क्या है, उसने अपने मित्र हीरा का भी साथ नहीं छोड़ा था। वह बुद्धिमान था और उसने क्या है, अपनी शक्ति के बल से हीरा की सहायता से सांड को भी क्या किया था, पराजित किया था। मतलब मोती ने जब क्या है कांजी हाउस की दीवार तोड़ी थी ना, तो सारे पशु भाग गए थे लेकिन स्वयं नहीं भागा था। तो हीरा उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं भागा। तो कहता है कि मेरे कारण लोगों की जान बच गई, इतना ही काफी है। इस प्रकार क्या है, उसकी अनेक विशेषताएं पता चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा होने से मनुष्य वंचित है। आशय स्पष्ट करना है। कहते हैं कि उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मनुष्य के पास नहीं है। भगवान ने उन्हें ऐसी कौन सी शक्ति दी है। तो कहता है कि भगवान ने उन्हें अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियां दी हैं। उनमें से एक शक्ति है कि वे एक दूसरे की मन की बातें समझ लेते थे। वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य क्या है, स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु वह उनमें यह शक्ति नहीं होती। वह दूसरों के मनोभावों को नहीं समझ सकता। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। मतलब मानव तो स्वार्थ सोचता है, और जबकि पशु क्या नहीं सोचते, स्वार्थ नहीं सोचते। वे एक दूसरे बिना भाषा के, जो पशु हैं, एक दूसरे के क्या कर लेते हैं, भावों को पढ़ लेते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी शक्तियां थी उसके अंदर जो भगवान ने मानव को नहीं दी हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। तो इस कथन का आशय यह है कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया, इसीलिए वे शुद्ध थे, मतलब दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की, जिसके पिता का नाम भैरव था, आकर उन्हें रोटी दे देती है। यद्यपि हीरा मोती की भूख तो कम नहीं होती एक रोटी से, क्योंकि एक रोटी दोनों बैलों को क्या भूख मिटाएगी। तथापि क्या है, बालिका के व्यवहार और प्रेम से क्या है, वे अपनत्व का अनुभव कर लेते थे और उनकी क्या है, प्रेम से ही आत्मा क्या हो जाती थी, तृप्त हो जाती थी। मतलब प्रेम रूपी भोजन उनको प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th में है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक सही चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर गेट ठीक है, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसीलिए वह उसे क्या करता है, सूखा भूसा खाने को देता है। ठीक है,
ये 10 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के थे। अब आते हैं हमारे रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन। देखिए उसमें क्या कहा, रचना और अभिव्यक्ति में क्या है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना का मतलब होता है दुख सहे, अत्याचार सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया को तर्क सहित बताएं। तो कहता है कि हीरा और मोती ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने छुरी के साले गया का विरोध किया, रूखी सूखी रोटियां और डंडे खाए, कांजी होंस में अन्याय का विरोध किया, बंधन में पड़े। हमारे विचार से शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। कहने का मतलब ये है गुलामी का क्या है, कोई फायदा नहीं है। गुलाम होकर अगर व्यक्ति को सुख चैन मिलता है तो भी हमें उस सुख चैन को क्या कर देना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर संकेत करती है? बिल्कुल, हमें लगता है कि यह कहानी आजादी की घटना की ओर संकेत करती है, क्योंकि जिस प्रकार हीरा और मोती ने अपने क्या है बल से, अपने संघर्ष से तथा अपने क्या है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से क्या करी थी, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसी प्रकार हमारे, और स्वतंत्र हुए वो, उसी प्रकार हमारे देश के शहीदों ने भी क्या है संघर्ष किया, आवाज उठाई, और वह एंड में जाकर हमारे देश को क्या करवा सके, आजाद करवा सके। ये हमारे 12 क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ये 12 क्वेश्चन थे बेटा, 6 आपने लिख लिए थे, ये 7 से 12। आगे के क्वेश्चन ग्रामेटिक टॉपिक के हैं, तो ग्रामर जब मैं बिल्कुल बेसिकली आप लोगों को करवाऊंगा तभी हम इनमें हम भाषा अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने 12 का 12 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।